हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ कुछ छोटी छोटी सीडलिंग्स के बारे में लेकर के कि आपके अगर गार्डन में कोई भी तरह की आप सीडलिंग्स तैयार कर रहे हैं, चाहे वो फूलों की हो और चाहे सब्जियों के हो, उनको आप मजबूत कैसे बनाएंगे, हेल्दी पौध कैसे तैयार करेंगे उसको। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने शिमला मिर्च की जो बीज होते हैं उनको डाल करके सीडलिंग्स तैयार की हैं, और अब मैं उनके साथ क्या करने वाली हूँ वही आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए, इस डिस्पोजल डब्बे में मैंने सीडलिंग्स डाली थी शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च मेरे टेरेस गार्डन में जो लगा था उसी में एक फल उसमें पक गया था, एक फ्रूट पक गया था, तो फिर उसको मैंने उसी में से तोड़ करके डाल दिया था। मैंने एक पैकेट ला करके डाला था, उसमें से कोई भी बीज नहीं जर्मिनेट हुआ। तो ताज़ा जो शिमला मिर्च है जो अच्छे से पक गया है, उसमें से आप सीडलिंग्स डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। तो इसमें देखिए ढेर सारी सीडलिंग्स ग्रो हो गई थी। तो मैंने देखिए अभी ये 1-1.5 इंच की ही हैं और मैं इनको ही शिफ्ट करने जा रही हूँ इसलिए कि ये हेल्दी पौधे तैयार हो जाएं। मैंने अपने टेरेस गार्डन में मिर्ची के भी पौधे लगाए हैं जो बहुत ही छोटे छोटे से थे, 1.5 से 2 इंच के पौधे थे, और वो उनको मैंने तभी शिफ्ट कर दिया था और बहुत ही हेल्दी पौधे तैयार हुए। इतनी छोटी छोटी सी सीडलिंग्स को मैं कैसे शिफ्ट करूँगी, पौधे बहुत ही हेल्दी तैयार हो जाएंगे। आज मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी कि मैंने इतने छोटे छोटे पौधों को कैसे शिफ्ट किया है और कैसे आप इनको खूब अच्छी हेल्दी पौध के रूप में तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये नर्सरी बैग लिया हुआ है। ये जो भी पौधे मैं ले आती हूँ या ये पौधे मुझे, ये ग्रो बैग मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं इसी तरह से निकाल करके रख लेती हूँ और इनको मैं भरूंगी। ये पॉट से निकली हुई मिट्टी है। पॉट में मैं हमेशा बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट लेयरिंग करके भरती हूँ। तो ये वही मिट्टी है और इसको मैंने अच्छे से धूप में सुखा करके चाय की पत्ती, हल्दी, राख और धान की भूसी मिला करके रखा हुआ है। इस तरह से मिट्टी आप भी बना करके रख सकते हैं। और अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में 30% कोई भी खाद मिला लीजिए। कोई भी खाद से मतलब है किचन कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी मिला लीजिए और उसमें मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए और हल्की बनाने के लिए आप उसमें ये राइस हस्क मिला सकते हैं, नहीं तो आप कोकोपीट मिला सकते हैं। लेकिन सस्ता ऑप्शन मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं ज़ीरो बजट गार्डनिंग करती हूँ, तो इस वजह से मैं इसी को यूज कर रही हूँ। धान की भूसी ही यूज़ करती हूँ। तो इनको पहले मैं इस पॉली बैग में भर लूँगी और इसमें भरेंगे और तब मैं बताऊंगी कि मैं पौधों को क्यों शिफ्ट कर रही हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा इतने छोटे पौधों को शिफ्ट करने से। और मैं अपनी गार्डनिंग जो भी करती हूँ उनको हमेशा आपसे छोटी छोटी ही बातें होती हैं लेकिन मैं शेयर करती हूँ ताकि आप भी मेरी ही तरह बिल्कुल आसान और हेल्दी गार्डनिंग कर सकें। बजट गार्डनिंग या ज़ीरो कॉस्ट गार्डनिंग, जो भी आप बोलें, जिससे मैंने इतने अच्छे अच्छे देखिए पौधे सब तैयार किए हैं। हेल्दी फूलों वाले पौधे हैं, वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं। ये देखिए मैंने पॉली बैग में सब भर लिया है जो भी मैंने मिट्टी का मिक्सचर रखा हुआ था, और अब मैं इनको लगाऊंगी और एक एक में एक ही पौधा लगाऊंगी। इस तरह से देखिए, बस इस तरह से इसको शिफ्ट कर देना है। और इस तरह से आप जब पौधों को अलग अलग छोटी छोटी ही सीडलिंग को शिफ्ट कर देते हैं तो ये जब पौधे तैयार होंगे ये जल्दी से ग्रोथ पे आ जाएंगे। इस तरह से जब हम डाले रहते हैं इनसे जल्दी ग्रोथ होगी। हम जब इस तरह से इनको शिफ्ट कर देंगे तो ये जब एक एक पौधे अलग अलग लग जाते हैं इस तरह से छोटी छोटी सीडलिंग्स, तो ये इतनी तेज़ ग्रो करते हैं, इतनी अच्छे से ग्रो करेंगे क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए, इनको जो हेल्दी ग्रोथ के लिए इस पूरी मिट्टी का अकेले इन्हीं को एनर्जी मिलेगी। तो ये पौधे अच्छे हेल्दी तैयार होंगे। जब छोटे छोटे ही पौधे हम इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं, हेल्दी पौधे तैयार होते हैं। तब जब हम इनको अलग से शिफ्ट करेंगे तो पॉली बैग में से केवल हम इनका जो रूट बॉल है उसको निकाल करके शिफ्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम इसको जब शिफ्ट करेंगे तो शिफ्टिंग शॉक भी नहीं लगेगा और ये अच्छे से हेल्दी
ग्रोथ रहेगी और हेल्दी सीडलिंग्स हम इनको आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। और अभी देखिए इसमें बहुत सारे पौधे हैं तो और भी निकाल लेते हैं। ये देखिए 2 और पॉली बैग मैंने निकाल लिया, इसमें भर लिया है मिट्टी, और इनको भी हम पौधे और निकालेंगे। बस इसी तरह से मैं निकाल ले रही हूँ तो आराम से ये निकल जा रहे हैं। और जो पौधे छोटे हैं उनको मैं छोड़ दूँगी, ये जब और ग्रो हो जाएंगे तब इनको मैं लगाऊंगी। और इस तरह से आप छोटे ही छोटे पौधे किसी भी चीज़ के शिफ्ट कर देंगे, चाहे फूलों वाले मैरीगोल्ड हों उनको शिफ्ट कर दीजिए, या फिर मिर्ची के पौधे हों, या छोटी छोटी सीडलिंग्स जो भी हो। अगर आप इस तरह से छोटे छोटे सीडलिंग्स को अलग अलग पॉली बैग में छोटे से ही शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये जल्दी से लग जाते हैं, बहुत ही जल्दी सर्वाइव कर जाते हैं। और इनको हम इस तरह से अच्छे से हेल्दी पौध तैयार कर सकते हैं। इस तरह से छोटे से पॉट में हम सीडलिंग डाल दें, किसी भी चीज़ की हो। और इसमें मैंने ये फ्री में ही शिमला मिर्च के पौधे तैयार किए हैं। और हम जब अब इनकी इतनी जल्दी ग्रोथ होगी कि आप देखेंगे कि बस 15 से 20 दिन में हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं। और अब हम इनको थोड़ा थोड़ा ही पानी देंगे, पानी बस इतना देंगे कि ये बस हल्का सा मॉइस्चर रहे। जब हम पानी इनके पॉट में बहुत थोड़ा थोड़ा सा देते हैं तो इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही जल्दी सरवाइव कर जाती हैं, सेट हो जाती हैं। और जब भी कभी भी हम छोटी सीडलिंग्स लगाते हैं मिट्टी में, कहीं पर भी रोपाई करते हैं, जैसे टमाटर हुआ और गोभी किसी भी वर्ग की हो सकती है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, कोई भी चीज़ हो, उसको जब भी हम इस तरह से छोटी पौध को शिफ्ट करते हैं तो उसको मरने का कारण होता है ज़्यादा पानी देना। और अगर हम इसको इसी तरह से बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से इसकी रूट्स जो हैं वो जल्दी से मिट्टी में सरवाइव कर जाएंगी और ये आसानी से ग्रो होंगे। तो इनमें बहुत ही कम पानी दिया है मैंने, ये देखिए बस इतना पानी दिया है कि इनकी जड़ों में नमी बनी रहे और ये जल्दी से सरवाइव कर जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें और पानी डालेंगे तब जब हम इसको अब शिफ्ट करेंगे, या तो फिर मिट्टी पूरी अच्छे से सूखे तभी हम इसको पानी देंगे। और इस तरह से अगर आप भी छोटे छोटी सीडलिंग्स को थोड़ी ही जगह में अगर आप कहीं भी लगाए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कुछ गेंदे की सीडलिंग्स लगाई थी, जो सीड्स थे इसी में से ताज़े ही गेंदे के पौधे मैंने, फूल जो मैच्योर हो गए थे, इस तरह से बिल्कुल पक गए थे, तो उन्हीं को तोड़ करके मैंने इसमें डाल दिया था और इतनी अच्छी सीडलिंग तैयार हुई है। अब हम इनको छोटे छोटे ही पौधे को शिफ्ट करते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेंगे और हेल्दी पौधे तैयार होंगे। इसका रिज़ल्ट अगर आप देखें, यहाँ पर देखिए मैंने एनुअल क्रिसेंथेमम की सीडलिंग्स डाली हुई थी। इस तरह से देखिए छोटे बैग में, छोटे से डिब्बे में मैंने पॉली बैग लगा करके डाल दिया है और इसमें से पौधे मैं शिफ्ट करती जा रही हूँ। तो देखिए ये जो पौधे पतले पतले से इसमें से निकाल करके शिफ्ट करती जा रही हूँ, छोटे ही पौधे मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए थे और ये देखिए कितने हेल्दी पौधे ग्रो हो गए हैं। एक साथ जो लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ देखिए और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। जब इनको हम सिंगल पौधे इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं तो देखिए कितनी अच्छी हेल्दी इनकी ग्रोथ हो जाती है। इसीलिए मैंने छोटे छोटे ही सीडलिंग्स को शिफ्ट कर दिया ताकि उनमें पौधे अच्छे से बड़े हो जाएं और जल्दी से एनर्जी उनको अगर अलग अलग मिलेगी। तो अलग अलग पौधे जब इतने बड़े, ये छोटे छोटे ही पौधे मैंने 3-4 इंच के ही यहाँ पर शिफ्ट किए थे, ये इसमें से निकाल करके, और इसमें जो भी बचे हुए हैं, क्योंकि पौधे मैंने बहुत घने डाल दिए थे, तो जो बचे हैं वो भी देखिए कितने पतले पतले से हैं और इनको भी निकाल करके मैं शिफ्ट करती जाऊंगी तो वो भी इसी तरह से हेल्दी ग्रोथ करते जाएंगे। तो आप पौध कितनी भी कम डालिए, छोटी ही जगह में डालिए, लेकिन उनको शिफ्टिंग छोटे से ही करते जाइए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो छोटे पौधे बहुत आराम से सर्वाइव कर जाएंगे और बहुत ही हेल्दी पौधे तैयार होंगे। और इस तरह से हमें बहुत ही हेल्दी पौधे, और इनमें अब फूल भी आएगा। अभी तो ये अच्छी सी ग्रोथ कर रहे हैं, एनर्जी इनको मिलने लगी है अब ज़्यादा मिट्टी में, और ये अलग अलग पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। तो बहुत ही अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए पौधों को शिफ्ट करिए,
छोटे छोटे ही पौधे मैंने यहाँ पर ये टमाटर के पौधे शिफ्ट किए थे और जिनकी ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और इनमें फ्रूटिंग भी होने लगी है। और जब ये पौधे 3-4 इंच के ही थे तभी से मैंने इनको शिफ्ट किया था और आज देखिए कितनी अच्छी हेल्दी फ्रूटिंग हो रही है। इनमें फ्लावरिंग खूब सारी हो रही है, गुच्छों में फूल फल सब लगते जा रहे हैं। छोटे छोटे ही पौधों को शिफ्ट करते जाइए। इनको क्या केयर किया है सारी डिटेल वीडियो डाली है मैंने। यहाँ पर भी देखिए ये भी छोटे छोटे ही पौधे मैंने यहाँ पर शिफ्ट किए थे और आज देखिए कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो गई है। वैसे तो टमाटर की पूरी ग्रोथ, पूरी केयर टिप्स मैंने शेयर की है, इस पर 2-3 वीडियो मैंने डाली है। आप अगर जाकर चैनल पर देखना चाहें तो ज़रूर देखें। यहाँ पर गोभी के पौधे मैंने लगाए हैं, ये भी 3-4 इंच के पौधे मैंने लगाए थे और इनको देखिए झाड़ियों से ढका है। ढका इसलिए है कि इसमें देखिए फ्रूटिंग आ रही है और बंदरों से बचाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा झाड़ी वगैरह से ढक दिया है। इसमें भी फ्रूटिंग आ रही है और ये 3-4 इंच के ही पौधे मैंने इसमें लगाए थे और थर्माकोल बॉक्स में 3 पौधे या 4 पौधे से ज़्यादा बिल्कुल ना लगाएं। और देखिए मैंने लगाया कितना अच्छा हेल्दी ग्रोथ किया है। तो छोटी छोटी सीडलिंग्स को हेल्दी पौधे में बनाए रखने के लिए और हेल्दी पौधा बनाने के लिए हमें उसकी शिफ्टिंग सही समय पर करनी चाहिए और तुरंत ही हम उसको बड़ा पॉट नहीं देंगे कि हमें जहाँ पर बड़े पॉट में लगाना है वहीं शिफ्ट कर दें, बिल्कुल नहीं। उनको जब एक साथ पौधे डले हुए हैं, उनकी सीडलिंग्स डली हुई है, तो पहले छोटे गमले या छोटे से ग्रो बैग दें उनको, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है। और छोटे ग्रो बैग देने के बाद अब ये थोड़े 4-5 इंच के पौधे हो जाएंगे तो फिर मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी इस तरह से किसी भी बोरी में या फिर थर्माकोल बॉक्स में और हेल्दी पौधे तैयार हो जाएंगे। और गार्डनिंग का जो भी तरीका है मैं अपना तरीका सब शेयर करती रहती हूँ और इस तरह की छोटी छोटी टिप्स ही हैं जो हमारी गार्डनिंग को बेहतरीन बनाती हैं, इस तरह से हेल्दी फ्लावरिंग फ्रूटिंग देती हैं। छोटी छोटी ही बातों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छी गार्डनिंग चलेगी हमारी। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, टिप्स अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।